वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात जारी है। अहम मुलाकात है, बड़ी मुलाकात है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अहम मुलाकात है। मुल्क के अहम मामलात ज़ेर बहस हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात, वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो की बजट से मुतालिक उमूर पर बातचीत, इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान जावेद मलिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान, अहम मुलाकात, बड़ी मुलाकात, क्या अपडेट है? देखिए, ये बड़ी मुलाकात की अपडेट कुछ यूँ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौजूदा जो बजट के आदाद-ओ-शुमार हैं उस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर आज बड़ी बैठक इस्लामाबाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई और आज की मुलाकात में ना सिर्फ बजट के उमूर वो ज़ेर गौर आए, इसके साथ-साथ कश्मीर की जो सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख़्याल हुआ और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साज़ी का मामला भी ज़ेर बहस आया और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शुक्रिया अदा किया और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से जो पाक ईरान पाकिस्तान का जो किरदार है उस पर पाकिस्तान और शहबाज शरीफ के मुस्बत किरदार पर उनको मुबारकबाद भी दी और इसके साथ साथ जो कश्मीर का हाल है उस पर भी तबादला ख्याल हुआ और जो हुकूमत साजी का मरला है गिलगित बल्तिस्तान पर उसमें उस हवाले से भी आज की मुलाकात में गुफ्तगू हुई। जी ठीक है उस्मान, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। चकवाल की एक सड़क पर चंद सेकंड्स की फायरिंग ने एक खानदान की खुशियां छीन ली। 9 साल की हानिया सीसीडी एहलकार की फायरिंग की जद में आकर जान की बाजी हार गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने वाकई की हौलनाकी को मजीद आश्कार कर दिया। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। गुंजानाबाद इलाकों में फोर्सेस की फायरिंग का उसूल क्या है? एहलकार गोली चलाने का फैसला कैसे करते हैं? गाड़ी को छलनी कर देना कैसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है? क्या एक एहलकार के खिलाफ कार्रवाई काफी है? सीसीडी की पूरी कमांड का एहतसाब कब होगा? सानह चकवाल ने सीसीडी की ट्रेनिंग पर सवालात उठा दिए। क्राइम सीन एक्सपर्ट ज़हीर बाबर कहते हैं कि वाकया किसी सानहे से कम नहीं, इसमें किसी किस्म की बहस की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं कि गुंजानाबाद इलाकों में फोर्सेस की फायरिंग का उसूल क्या होना चाहिए? एहलकार गोली चलाने का फैसला कैसे करते हैं? गाड़ी को छलनी कर देना कैसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है? सीसीडी की ट्रेनिंग पर, तरबियत पर बहुत से सवालात अब जन्म ले रहे हैं। चकवाल में जो वाक़या पेश आया मैं उसे सानहा का नाम देता हूँ। इस पे किसी आर्गूमेंट की गुंजाइश नहीं है। प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। अगर कोई प्लान्ड ऑपरेशन हो, मुकम्मल ब्रीफिंग ना देने के बायस ये सारा वाक़या पेश आया। वो जो पुलिस होती है, जो ऑपरेशनल सीसीडी का अमला होता है, जो एसओपी के मुताबिक कार्रवाई करता है, उसके पास भी वक्त नहीं था कि फौरी तौर पे वो उसको रिस्पॉन्ड करते। मासूम बच्ची की जान चले जाना, मैं इसे शहादत का दर्जा देता हूँ। पुलिस की मज़ीद ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। स्पेशली सीसीडी जैसे एक बेहतरीन अदारे में एक ऐसा विंग कायम किया जाना चाहिए जहाँ पे वेपन, एम्बुश, कॉम्बैट और रेड्स के लिए एक मुनासिब तरबियत का इंतज़ाम किया जाए। सानहे चकवाल पूरे मुल्क की फिजा को सोगवार कर गया। फायरिंग से 9 साल की बच्ची जान की बाजी हार गई, लेकिन सीसीडी एहलकारों से मुतालिक कई सवालात छोड़ गए। मुल्जिमान को क्या सजा हो सकती है, जानेंगे अपने नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद बताएगा तफसील। चकवाल के अफसोसनाक वाक़े पर गफलत का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कितनी सजा हो सकती है, कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं, आइए उनकी राय जानते हैं। मुतलका बंदा है उसको कम से कम जो है ना सजाए मौत जो है वो डिक्लेयर होनी चाहिए और इसमें उम्र कैद जो है ना सजा, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन कोई नहीं। जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सिर्फ वो उनके अपने जो पुलिस एजेंसी वो अपनी कोई इंक्वायरी करके उनको थोड़ा सा जिम्मेदार करके वक्ती तौर पे आई वाश ना किया जाए। जिसने क्राइम कमिट किया है, जो जिम्मेदार है, उसको बद से बदतर सजा मिलनी चाहिए। जब तक हम ऐसा इबरत का निशान नहीं बनाते तब तक कंटिन्यूसली ये हादसा होते रहेंगे। अगर आप 302 का केस है तो उसमें पहले दिन ही मुलज़म जो जुडिशल हो जाता है, तो ये एक सवालिया निशान है। ज़रूरी है कि इस केस को जो है वो उसी तरह से डिक्लेयर किया जाना चाहिए जिस तरह से एक कातल को डिक्लेयर किया जाता है। अगर आप कातल को सजा गोली की शक्ल में देते हैं सीसीडी, तो यहाँ पे गोली क्यों नहीं चल सकती उसके खिलाफ? चकवाल केस पर अब आवाम की नजरें तहकीकात और इंसाफ पर मरकूज हैं। वकला का कहना है कि जिम्मेदारों को सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। तो चकवाल में सीसीडी एहलकार की फायरिंग से 9 साल की बच्ची के कत्ल पर अवाम ने मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है।
शहरियों का कहना है कि लड़की गैर मुल्की होने की वजह से केस हाई प्रोफाइल बन गया। लड़की के वालिदैन से इंसाफ होना चाहिए। जो बच्ची है जो ऑस्ट्रेलिया की नेशनलिटी होल्डर थी, उस वजह से इंटरनेशनल प्रेशर आया, उस वजह से अब इस मामले को किसी हद तक हाईलाइट किया जा रहा है। अदरवाइज इसमें तो किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही थी। ये एक 9 साल 10 साल की बच्ची को आप थप्पड़ भी नहीं मार सकते। और इदारे, एक बहुत बड़ा इदारा है CCD, जिसने 11 गोलियां चला के एक 9 साल की बच्ची को मार दिया। 9 गोली जो बड़ा बंदा होता है उसकी भी 9 गोली नहीं मारता है। छोटा बच्ची किस तरह वो जो ना मारता है 9 गोली से, वो तो सारा ज्यादती जन्म है। तरबियत याफ्ता होने चाहिए, क्योंकि CCTV पुलिस जो इन्होंने बनाई हुई है, काबिल उसमें ऑफिसर होने चाहिए। इस तरह के नहीं होने चाहिए कि जिसको चाहे गोली मार दें। इसमें जो है सख्त नोटिस होना चाहिए और जो इसमें मुलविस है उन्हें करार वाक़ई सजा दी जाए। और पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि चकवाल में डकैती हो रही थी। एक्शन के दौरान बदकिस्मती से बेगुनाह जान चली गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फौरी तहकीकाती कमेटी बनाई। रिपोर्ट कल पेश की जाएगी। अंदोनाक वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इसकी तफसील आने के बाद ये ज़रूर वाज़िया चीज़ हो गई है कि ये किसी एहलकार या जो बच्ची जिसकी शहादत हुई है उसका कोई आपस का मामला नहीं। ये प्योर एक एक्सीडेंट, वहाँ एक डकैती हो रही थी, वहाँ एक सिलसिला बचाने के लिए, प्रीएम्प्ट करने के लिए ये एक्शन हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक बेगुनाह की जान गई है। जिसके फौरी बाद चीफ मिनिस्टर ने ये एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी भी बनाई, जिसकी रिपोर्ट पेश हो गई है। मेरा ख्याल है कल सुहेल चट्टा साहब उस पर तफसीली प्रेस टॉक भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लाहौर के इलाके मराखा में अफसोसनाक वाकया, खुले मैन होल ने कमसन बच्चे अहमद की जान ले ली। वाकये के बाद इलाके की फिजा सोगवार। मैन होल अब भी खुला होने पर शहरियों में शदीद तशवीश पाई जाती है। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। सामिया, बताएगा सिचुएशन। मैं इस वक्त सुंदर के इलाका मराका में मौजूद हूँ, जहाँ गुज़श्ता रोज़ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ। इलाका मकीन भी इंतज़ामिया पर शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इनके क्या मुतालबात हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। गटर था जहाँ से बच्चा 2 जानों ने मिल के बीच में इन होके पकड़ा। एक बार तो पकड़ने लगे थे तो वो हाथ से निकल गया। मेरे बच्चे के कोई वजूद में ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ पे चोट ना लगी हो। ये 8 दिन हुए हैं, ये जो बना ये गली, ये गटर का ढक्कन नहीं रखा हुआ था। ये हमारा साथ ही घर है, उसे बच्चे खेल रहे हैं, वो भागा इधर डिग गया। 18 घंटे हो गए तकरीबन इस वाक़े को हुए। अभी तक कोई भी आला सत्ता से न कोई भी बंदा इनके पास ताज़ियत के लिए भी अभी नहीं आया। मैं इस वक्त हसन के घर में मौजूद हूँ और मेरे साथ उसका बड़ा भाई अहमद मौजूद है, जिसके साथ हसन खेल रहा था। हम इससे भी जानते हैं। बेटा, मुझे बताओ, आपका भाई आपके साथ खेल रहा था, क्या वाक़या हुआ? आंटी वो ना मेरे साथ खेल रहा था तो उसकी ना बॉल गई इधर, तो भागते भाग के गटर के बीच गिर गया। उसका ढक्कन नहीं आया था तो पानी का प्रेशर आ रहा था, उसके साथ डूब के चला गया। हसन की वालिदा मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगी इंतज़ामिया को? मैं इंतज़ामिया से कहूँगा, आपका अफसोस तो ठीक है, लेकिन आप लोग मेरा बेटा तो नहीं मुझे वापस दिलवा सकते ना। मेरा भाई गया इनकी गलती की वजह से, गटरों के ढक्कन नहीं थे, इनकी गलती की वजह से मेरा बेटा भीज गिरा और पानी की वजह से बह गया। इनका पानी इधर ना आ रहा होता तो मेरा बेटा शायद ना उसको कुछ होता, वो जिंदा होता आज। इंतज़ामिया की गफलत ने 5 साल कमसिन बच्चे हसन की जान ले ली और इसके साथ साथ उसके घर वाले और इलाका मकीन जो हैं शदीद परेशान है, जबकि इंतज़ामिया को शदीद तनकीद का भी निशाना बना रहे हैं। इनकी CM पंजाब मरियम नवाज से अपील है कि इस पर फौरी नोटिस लिया जाए और इनको इंसाफ दिया जाए। कैमरामैन अहमद रजा के साथ सामिया सईद, समा, लाहौर। आगे बढ़ते हैं। अवामी हुकूक के नाम पर शुरू होने वाली कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की नाम नहाद तहरीक मजीद बेनकाब। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरगना महरान के आज़ाद कश्मीर के मवासलाती निज़ाम को तबाह करने की धमकी की वीडियो सामने आ गई है। कलअदम कमेटी के शरपसंद आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी फैलाकर पाकिस्तान दुश्मन अनासर को खुश करने में मसरूफ़ हैं। बुनियादी हुकूक के नाम से शुरू होने वाली कलअदम एक्शन कमेटी की तहरीक मुल्की असासों और मवासलाती निज़ाम पर हमलों तक पहुँच गई है। वीडियो में कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के शरपसंद महरान एहतजाजी मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कह रहा है कि अब वक्त आ चुका है कि कश्मीर से कंपनीज के टावर्स उखाड़ दिए जाएं। आज़ाद कश्मीर के मवासलाती निज़ाम को तबाह करना अवामी हक की जंग नहीं, बल्कि ये अवाम के हुकूक पर डकैती है।